इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, क्रिकेट देखने का शौक कौन नहीं रखता और क्रिकेट की तारीख में ऐसे बेशुमार खिलाड़ी हैं जिन्होंने काबिलियत का लोहा मनवाया। इन्हीं काबिल खिलाड़ियों में एक नाम हाशिम आमला का है, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका पूरा नाम हाशिम महमूद आमला है, जो कि जनूबी अफ्रीका के साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हैं। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के लिए खेल के तीनों फॉर्मेट्स में खेला। आमला के पास 6000 और 7000 वनडे रन्स बनाने का अब तक का तेज तरीन रिकॉर्ड मौजूद है। वो 10 वनडे सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तेज तरीन क्रिकेटर भी माने जाते हैं। आमला कभी कभार ऑफ ब्रेक बॉलर रहे और जून 2014 से जनवरी 2016 तक जनूबी अफ्रीका के टेस्ट कप्तान भी रहे। हाशिम आमला ना सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर हैं बल्कि एक अच्छे मुसलमान भी साबित हुए, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, हाँ वो किसी भी मुल्क से हो, हाशिम आमला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको एक रोल मॉडल की नज़र से भी देखा जाता है। हाशिम आमला को अक्सर औकात ड्यूरिंग फ्लाइट एरोप्लेन में कुरान पाक की तिलावत करते भी देखा गया और ये यकीनन हुक्म इलाही के बिना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला जिसे चाहें इज्जतों से नवाज देते हैं और वो इस चीज़ पर कुदरत रखने के भी कादिर हैं। दोस्तों, क्रिकेटर तो बहुत हैं मगर हाशिम आमला की खुदा से मोहब्बत और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा रहने का अंदाज उन सब क्रिकेटर से मुनफरिद बना देता है। हाशिम आमला सिर्फ ज़ुबानी तौर पर मुसलमान नहीं हुए मगर उनकी अमली ज़िंदगी को देखा जाए तो वो भी इस्लाम के ऐन मुताबिक है। एक मर्द का किरदार कैसा है ये उसकी बीवी के लिबास से जाहिर हो जाता है। हाशिम आमला की सोच और उनकी फ़िक्र उनकी बीवी के लिबास से जाहिर हो जाती है और हाशिम आमला की बीवी को हमेशा बाहिजाब ही देखा गया है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने सच्चे और लॉयल मुसलमान हैं। उन्होंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस चीज़ की उन्होंने गवाही दे दी तो उसके बाद इन्होंने इसको इस कदर लॉयलिटी से कंप्लीट किया या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि उनकी लाइफ के किसी भी इवेंट को देखा जाए उसमें हाशिम आमला कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि जो कि इस्लाम के अगेंस्ट हो या मुस्लिम बाउंड्रीज़ को ब्रेक करती हों। हाल ही में उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आती है जो इंतहाई वायरल होती है, जिसमें एक गैर मुस्लिम खातून एंकर जब उनसे सवालात कर रही होती हैं तो हाशिम आमला एक मर्तबा भी उस एंकर की जानिब नहीं देखते, बल्कि थ्रू आउट डिस्कशन में हाशिम आमला दूसरी जानिब देखते रहते हैं और अपनी आंखें पूरी तरह से एंकर से हटाकर एक ओपोजिट डायरेक्शन की तरफ कर देते हैं। इस बात को जितना भी सराहा जाए उतना ही कम है और ये वीडियो ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने भी इसको देखा और सराहा कि हाशिम आमला औरतों की इस कदर रिस्पेक्ट करते हैं कि उनकी तरफ वो किसी गलत निगाह से उनको नहीं देखते और ना ही उनके लिए कोई ऐसी इंटेंशंस रखते हैं। आपके इल्म में एक और बात लाते चलें कि मैच या किसी शो के दौरान मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशन भी की जाती हैं। ये मुख्तलिफ मलबूसात के ज़रिए या मुख्तलिफ आइटम्स के ज़रिए ऐसा ही हाशिम आमला के साथ भी पेश आया जब उनको अल्कोहल के लोगो वाली शर्ट दी गई और उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया। और यही वजह नहीं बल्कि इसकी मेन रीज़न ये थी कि हाशिम आमला को मालूम था कि इस्लाम के अंदर अल्कोहल को कितना नापसंद फरमाया गया है, इसलिए हाशिम आमला ने उस शर्ट को पहनने से इनकार कर दिया और उसकी वजह से हाशिम आमला को एक भारी रकम का फ़ाइन भी किया गया जो उस टाइम $500 था और हाशिम आमला ने खुशी खुशी वो $500 की पेनल्टी पे की क्योंकि वो जानते थे कि वो दुनिया का नुकसान तो कर सकते हैं लेकिन अपनी आखिरत का नुकसान नहीं कर सकते। इन्फोकेशन टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस पुरफितन दौर में जहां झूठ, गिबत, बेहयाई और दीगर गुनाहों का बाजार गर्म हो, वहां एक मर्द मुजाहिद का ऐसा अमल वाकई बेमिसाल है। 7 अगस्त 2006 को जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर डैन जोन्स ने हाशिम आमला को एक कैच लेने के बाद दहशतगर्द कहा। गलत तरीके से यह फ़र्ज़ करने के बाद कि ब्रॉडकास्टिंग तजारती वक्फे में बदल गई, उन्होंने कहा दहशतगर्द को एक और विकेट मिल गई। इस नशरियात को जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया भर में नशर किया गया
और जनूबी अफ्रीका के शायकीन खिलाड़ियों और कई साबिक क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स ने जॉन्स की बड़े पैमाने पर मजम्मत की, जिसके नतीजे में चैनल ने जॉन्स के साथ अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया और एक भारी जुर्माना भी जॉन्स को किया गया। इस वाक़े के बाद जॉन्स ने मुबैना तौर पर आमला से माफ़ी मांगी, जिस पर हाशिम आमला ने एक बार फिर से ग्रेट मैन होने का सबूत दिया और बिना किसी आर्गुमेंट्स के उसको माफ़ कर दिया, जो कि हाशिम आमला के सपोर्टर्स और फॉलोअर्स के लिए एक प्राउड मोमेंट साबित हुआ। एक इम्प्रेसिव इमेज सोसाइटी की तरफ गया कि हमारा इस्लाम इंसानों के अंदर मोहब्बत और यकजा होने का दर्स देता है, ना कि उनको नफ़रत फैलाने और मारने धाड़ने का। दोस्तों, क्रिकेट तो आप भी देखते होंगे। क्या आज के इस दौर में जितनी भी मुस्लिम क्रिकेट टीम्स हैं, मुस्लिम ममालिक की क्रिकेट टीम्स हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कोई अल्टरनेटिव ऑफ हाशिम आमला मौजूद है या नहीं? या आपकी नज़र में कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसको आप आज के दौर में हाशिम आमला का अल्टरनेटिव कह सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तानी टीम के रिजवान हाशिम आमला का अल्टरनेटिव हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इस राय से इत्तफाक नहीं रखते। तो इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी नज़र में क्या रिजवान हाशिम आमला का अल्टरनेटिव है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।